अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारिश से मुतासरा इलाकों में मजलिसी अराकीन असम्बली का दौरा। पानी की निकासी के लिए JHMC अमले के साथ मुतालिका हलकों में कायदीन सरगर्म। रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शालीबंडा डिवीजन में लाइब्रेरी इमारत की तामीर के लिए रखा संगे बुनियाद। कोरोना अमवात में कैंसर के मरीजों की तादाद ज्यादा। कैंसर के मरीज फौरी दवाखाने से रुजू हों। रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने की अपील। रियासत भर में बदकमा त्यौहार के सिलसिले में साड़ियों की तकसीम का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ असम्बली हलकों में खवातीन में साड़ियों की तकसीम की गई। गांधी हॉस्पिटल से फरार कोविड मरीज को बालानगर पुलिस ने हिरासत में लिया। 57 केसेस में मुलविस होने का इंकशाफ। अब खबरें तफसील से। वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने बताया कि मुल्क भर में ख़वातीन में छाती के कैंसर से 15% अमवात वाक़ हुई हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत में कोरोना के मरीज़ों की जो अमवात वाक़ हुई उनमें ज़्यादातर कैंसर के मरीज़ थे। E राजेंद्र ने आवाम से अपील की कि वो कैंसर का मर्ज़ लाहक होने पर फौरी दवाखानों से रुजू हों। तेलंगाना हुकूमत आरोग्य श्री स्कीम के तहत खानगी दवाखानों में कैंसर के बेहतर इलाज की सहूलत फराहम कर रही है। కొంత స్ట్రెంథెన్ చేయడం కోసం మొన్ననే నిమ్స్ హాస్పిటల్లో అదేవిధంగా MNJ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో పెట్ స్కాన్ లాంటి అత్యాధునికమైనటువంటి టెక్నాలజీని ఏర్పాటు చేసి పేదలకి ఉచితంగా ఇవాళ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ మధ్యకాలంలో స్త్రీలలో వచ్చేటువంటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, సర్విక్ క్యాన్సర్ ఇలాంటి వాటిని తొందరగా గుర్తించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం అనేక రకాల చర్యలు చేపడుతూనే స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూనే దీన్ని సమాజం అంతా పాల్గొని దీన్ని నివారించే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఒక ప్రభుత్వం మాత్రమే చేయలేదు. కాబట్టి ఇవాళ గ్రేస్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. 126 దేశాలలో అన్ని దేశాలు కూడా దీని తీవ్రతను గుర్తించి ఇవాళ రన్ ఏర్పాటు చేసి దీని నివారణ కోసం वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने एक आम शहरी की तरह अपनी ज़रई जायदाद की तफसीलात विलेज सेक्रेटरी के हवाले की। ज़िले सिद्दीपेट के मरकूक मंडल के देहात यराउली में अपने मकान में अपनी जायदाद के बारे में ओहदेदारों को तफसीलात दी। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत तमाम शहरियान की जायदादों के बारे में तफसीलात इकट्ठा कर रही हैं ताकि उन जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट और दीगर इलाक़े जात मुनक़िदा तक़ारीब में ख़वातीन में बदकमा साड़ियाँ तक़सीम की और ख़िताब करते हुए बताया कि बदकमा त्यौहार के मौके पर TRS हुकूमत की जानिब से 99 लाख साड़ियाँ तक़सीम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की स्कीम मुल्क भर में सिवाय तेलंगाना हुकूमत के किसी और रियासत ने रोब अमल नहीं लाया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में KCR किट के ज़रिए ज़चगी के दौरान 12,000 रुपये भी फराहम कर रही है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన ఆడపడుచులు గొప్పగా పండుగ చేసుకోవాలన్నటువంటి ఒక గొప్ప సంకల్పం. ఎందుకంటే బతుకమ్మ పండుగ అనేది గ్రామీణ ప్రాంతంలో పుట్టినటువంటి బతుకమ్మ పండుగ, తెలంగాణ పల్లెల్లో పుట్టినటువంటి బతుకమ్మ పండుగ ఈరోజు దేశమే కాకుండా విశ్వవ్యాప్తమైంది. TRS रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने डुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में TRS उम्मीदवार सुजाता की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए आवाम से अपील की कि वो TRS की कारकर्दगी को देखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। TRS उम्मीदवार S सुजाता अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके शौहर रामा लिंगा रेड्डी जो डुबाक से रुकन असम्बली थे उन्हें याद करते हुए जज्बाती हो गईं। हफ्ते के रोज़ चलाई जाने वाली इंतखाबी मुहिम की ख़ास बात यह थी कि ख़वातीन की कसीर तादाद ने अपने सरों पर बोनाल की हंडियां लिए हुए शिरकत की।
రాష్ట్రాలలో పరిపాలిస్తున్నారు. మరి ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళు పరిపాలించే రాష్ట్రాలల్లో ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తున్నారా? 24 గంటల కరెంట్ ఎక్కడైనా ఇస్తున్నారా? కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన దగ్గర మాత్రమే గౌరవ కేసీఆర్ గారు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నారు. हल्का असम्बली चार मीनार के शाली बंडा बल्दी डिवीजन के फतेह दरवाज़ा इलाके में सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में लाइब्रेरी की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि 38 लाख रुपये के मसारिफ से इस इमारत की तामीर अमल में आई है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी ने इस इमारत में बस्ती दवाखाने के क़याम का भी मशवरा दिया और उसे यकीनी बनाया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान और मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा इमारत का तफसीली मुआयना किया। मुकामी मजलिसी कारकुन और आवाम की भी बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। लाइब्रेरी की इमारत की तामीर पर मुकामी आवाम की तरफ से मसरत का इजहार करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान से इजहार तशक्कुर किया गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंड से यहाँ पर एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग का इफ्तिताह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। 38 लाख रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम ने आज मशवरे दिए कि यहाँ पर एक बस्ती दवाखाने के अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी भी क़ायम की जाएंगी। इससे हटकर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहकर उनके मसाइल को हल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मुझे आवाम से अदमन मेरी गुजारिश है कि आइंदा भी आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे हटकर भी बल्दी आब रसानी इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल से हटकर भी गवर्नमेंट के जो स्कीमात हैं उससे इस्तेफादा करने के लिए हमारे तमाम जमात के जो ज़िम्मेदारान हैं आपको उस बात से आगाह करते हैं। आपको अगर किसी किस्म की अगर कोई उसमें कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो आप आपके कारपोरेटर मुझसे या हमारे इब्तदाई के जो सुदूर मोतमदीन हैं उनसे मालूमात हासिल करके गवर्नमेंट के तमाम स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीमी मैदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह रात और दिन मेहनत करते आ रही है, चूँकि आज के ज़माने के अंदर तालीम बेहद ज़रूरी है। बदकम्मा त्यौहार के पेश नज़र रियासत भर के अजला में अवामी क़ायदीन के हाथों तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाली साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार और संतोष नगर डिवीज़न में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई, जबकि इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर वाजिद अली ख़ान और मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने भी हल्के असम्बली नामपल्ली में बदकम्मा की साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। अलावाजी मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर रमनसपुरा डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने भी डिवीज़न के इलाके की आवाम में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम को यकीनी बनाया। इस मौके पर मुकामी इब्तदाई सुदूर और मुतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। त्यौहार के ज़िमन में गरीब लोगों में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत। चुनांचे ये हुकूमत आने के बाद ही फलाही स्कीमात के ज़रिए गरीबों को उनके त्योहारों और ईदों के मौके पर मदद की जाती है। चुनांचे आज बदकम्मा त्यौहार के ज़िमन में याकूतपुरा असम्बली हल्के में संतोष नगर खलंदर नगर में अभी वहाँ पर साड़ियों की तकसीम हुई है। फिर रैन बाज़ार बल्दी डिवीज़न में याकूतपुरा SRT कॉलोनी में यहाँ पर भी तकसीम अमल में लाई। वहाँ पर मुजफ्फर साहब कारपोरेटर मौजूद थे, यहाँ पर वाजिद अली खान साहब कारपोरेटर मौजूद है और यहाँ पर इमारो चार मीनार में भी इसमें शरीक हुए। बहरहाल हर अच्छे काम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ देती है, ताउन करती है। जो फलाही स्कीमात है जिसके ज़रिए पब्लिक को फ़ायदा पहुँचता है उसमें हम बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यकीनन हर एक को ईद और त्यौहार मनाने का हक़ हासिल है और ये पहली हुकूमत है जो ईद और त्योहारों में वो मनाने वालों की मदद करती है। चुनांचे रमज़ान में भी इसी तरीके से कपड़े तकसीम की जाती, इफ्तार का इंतज़ाम होता। बदकम्मा त्यौहार में भी साड़ियों की तकसीम होती। बहरहाल अच्छे कामों में हमेशा मजलिस ताउन करती आ रही है, आइंदा भी करेंगी। मैं
आपके चैनल के ज़रिए याकूतपुरा असम्बली हल्के के ख़वातीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्कीम से इस्तेफ़ादा करें, अपने अपने कारपोरेटर सर पैदा करके इससे फ़ायदा हासिल करें। शुक्रिया। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में बतगम्मा साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है कल से, ये और एक 2 दिन रहेगा। जुमला 24 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जिसमें 36,500 साड़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं जो हुकूमत तेलंगाना की तरफ से। ख़ास तौर से ये जो बतकमा के प्रोग्राम के अंदर साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जैसा रमज़ान में भी जो कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसी तरह ये प्रोग्राम में बतकमा के साड़ी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर अभी राइट नाउ जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में है, अवैसी कम्युनिटी हॉल में भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ऐसा टोटल 24 सेंटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जारी है और इंशाअल्लाह ताला 36,500 साड़ीज़ नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद है, AMO साहब मौजूद है और UCD मैडम और तमाम मजलिस के चाहने वाले सब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी हुकूमत से स्कीम आएंगी उसको हम आगे बढ़ के इम्प्लीट करेंगे और जो भी जेन्युइन पर्सन है उनको पहुंचने तक स्कीम पूरी कोशिश करके मजलिस यही चाहती है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में एक बार फिर कमी वाक़ हुई है। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1811 नए केसेस और 9 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1217 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,10,346 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,83,025 बताई गई है। आज सुबह 2,072 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 26,104 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 291 नए केसेस सामने आए। सीनियर कांग्रेस कायद शशिधर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि हुकूमत GHMC इंतखाबात जल्दबाजी में करवाने का क्यों मंसूबा बना रही है, जबकि GHMC की मियाद फरवरी 2021 में मुकम्मल हो रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने स्टेट इलेक्शन कमीशन और GHMC कमिश्नर के कुल जमाती इजलास में ये वाज़ेह किया कि GHMC इंतखाबात के इनेकाद से कबल तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करते हुए डिवीज़न की असर-ए-नौ तश्कील दी जाए और इंतखाबात का इनेकाद इत्मीनान के साथ माह फरवरी में मुनक़्क़िद किया जाए। అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగిన తర్వాత ఇంత త్వరలో అంటే GHMC ఎన్నికలు ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగా వచ్చేటువంటిది కాదు. 2021 ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ నాటికి గడువు పూర్తయ్యేటువంటి నేపథ్యంలో అంతకు ముందు 3 మాసాల్లోపు ఎన్నికలు నిర్వహించేటువంటి అవకాశం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి చట్ట ప్రకారం ఉంటే దానికి కావలసినటువంటి ఆలోచన చేయకుండా వర్షాకాల సమావేశాల్లో దాని గురించి ప్రస్తావన చేయకుండా ఎప్పుడైతే మేము రిజర్వేషన్ విషయంలో మాకు ఉండేటువంటి అనుమానాలు చాలా గట్టిగా బయట చెప్పామో शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2 घंटों की बारिश के बाद आम जिंदगी मफलूज नजर आई और एक तरफ पानी और दूसरी जानिब ट्रैफिक जाम का मसला देखा गया। दफातर से घर लौटने वाले हज़ारों लोग सड़कों पर ही ट्रैफिक में फंसे रहे, जबकि तकरीबन 12 बजे तक भी ट्रैफिक बहाल नहीं हो पाई थी। सड़कों पर ऐसा लग रहा था कि सैलाब का पानी बह रहा हो, जबकि टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, याकूतपुरा, दबीलपुरा, मल्लेपल्ली, मुरादनगर, हकीमपेट, चादरघाट, दिलसुख नगर, खदीम मलकपेट, चंचलगुड़ा, बारकस, जनान गुट्टा, हुसैनी अलम, खिलवत, रानीगंज, अमीरपेट, एसआर नगर, जुबली हिल्स, एरागड्डा, कोकटपल्ली, अलवाल, रामंतापुर, उप्पल, मौजम जाही मार्केट और दीगर कई इलाकों में कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी जमा देखा गया। कई बाइक्स पानी में बह गईं तो कई गाड़ियों के इंजन में पानी दाखिल होने से गाड़ियां फेल हो गईं। GHMC की हंगामी टीमें अचानक हुई इस बारिश से बेबस नजर आईं, जबकि टोली चौकी के पास एक शख्स पानी में तैरता हुआ भी नजर आया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। आगे पानी का
स्पीड है ना कार 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 आ जाओ यार एक साथ पकड़ के आ जाओ। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्का याखुदपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने जुमे को हुई बारिश के बाद रात देर गए तक रैन बाजार और दबीलपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए GHMC अमले के ज़रिए पानी की नक्कासी करवाई। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मीर बासित अली और वाजिद अली खान व सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि जुमेरात की शाम हुई बारिश ने दोनों शहरों के कई इलाकों को झील में तब्दील कर दिया था और आवाम को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिद्दत के साथ मूसलाधार बारिश हुई 2 घंटे तक। तो लोग बता रहे थे कि ये बारिश के सीज़न की पहली बड़ी ज़्यादा मकदार की बारिश है, लेकिन मेरा कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी शिद्दत की बारिश कभी नहीं देखा। जो 2 घंटे तूफ़ानी बारिश हुई है और बड़े बड़े इलाक़ों में, रोडों पर, नालों में हर जगह पानी भर के तालाब का मंजर पेश कर रहा था। हर जगह से टेलीफोनों पे फ़ोटो आ रहे थे, टीवी पे बता रहे थे, लेकिन फिर भी दूसरे इलाक़ों की बनिस्बत पुराने शहर में इतनी तबाही नहीं मची जितना दीगर इलाक़ों में हुई। याकुतपुरा असम्बली हल्के में याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ पर बरसों से शिकायत थी बारिश हुई तो 2-2 फीट पानी जमा हो जाता था, वहाँ नक़बी मिल्लत असदुद्दीन साहब की हिदायत पर कारपोरेटर साहब ने काम किया। उसके बाद से पानी जमा होना बंद हो गया। लेकिन कल की बारिश में वहाँ पर भी पहले जैसा पानी रुकता था उससे ज़्यादा पानी रुका, और उसकी वजह यह है कि छावनी की जो रोड आ रही है वो रोड में पानी के बहाव में कचरा भी आ गया और वो मैनलों में धंस गया, जिसकी वजह से पानी जमा हो गया। कारपोरेटर साहब खड़े रह के लेबर को बुला के इमरजेंसी स्क्वाड को कचरा साफ़ कराए। आधे घंटे के अंदर पूरा पानी पास हो गया। दबीलपुरा नाले की डिसिल्टिंग का काम चल रहा है। बलिया के इंजीनियरों की लापरवाही की वजह से काम में ताख़ीर हो रही है और बारिश के दिनों में वहाँ के मुकामी आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दबीलपुरा दरवाजे के सामने भी हमेशा तालाब बन जाता, लेकिन डिसिल्टिंग होने की वजह से वो अब के बार नहीं बना। इससे पहले की बारिश में थोड़ा पानी जमा हो गया था वहाँ। कल आज की बारिश में
शिद्दत के साथ पानी जो जमा हुआ है जबीरपुरा दरवाजे से पूरे अतराफ के दुकानों में, घरों में नाला ओवरफ्लो होकर निकला तो पानी हर जगह फैल गया। ये अगर काम सही ढंग पे और वक्त पे होता तो ये हालात नहीं होते थे। मेन रोड की डिसिल्टिंग अभी बाकी है, सिलाब तोड़ के डिसिल्टिंग करके सिलाब डालना है। अगर वो काम हो जाता तो यकीनन ये पानी नहीं चढ़ता था, लेकिन इंशाल्लाह अब जो काम की तकमील होंगी उसके बाद पानी का इंतज़ाम किया जाएगा। पानी नाले का ओवरफ्लो नहीं होगा हर जगह। तालाब कट्टे में चाचा गैरेज के पास, शाहजहाँ फंक्शन हॉल के पास पानी जमा गया था। नसरीन सुल्ताना कारपोरेटर की निगरानी में इमरजेंसी स्क्वाड को बुला के पानी की निकासी का इंतज़ाम किए और ये जबीरपुरे के अंदर बासित अली कारपोरेटर बैठ के पूरा एरिया में हर जगह से पानी की निकासी के लिए इमरजेंसी को तलब किए। बरखी मुनक़ते हो गई थी, उसको चालू करने के लिए कारपोरेटर्स हमारे तमाम कोशिश करे तो आहिस्ता आहिस्ता एक फेस चालू हुआ। 12-1 बजे के करीब पूरी बरखी बहाल हुई। हमारी बरखी के तारों का ये आलम इतने नाजुक है, थोड़ी बारिश होते, थोड़ी हवा चलते तारा टूट जाते, केबल टूट जाता, लाइट बंद हो जाती। इलेक्ट्रिक के इंजीनियर को चाहिए कि बर वक्त काम करे और रात को वो भी काफ़ी देर तक इलेक्ट्रिक वाले काम करके लाइट को चालू करे। बहरहाल बल्दी बरखी आब रसानी मसाइल को हल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स सुदूर मोतमदीन अराकीन असम्बली अपने अपने हल्के में सरगर्म है और वक्तन फ़क्तन खुदा न खास्ता ऐसे शिद्दत के बारिश का जब सिलसिला चल पड़ता है तो आवाम के दरमियान रह के बल्दी अमले को बुला के उनकी निकासी के ज़रिए लोगों को राहत पहुँचाना मजलिस का मकसद है। नक़वी मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर पूरी जमात बारिश के दौरान सरगर्म हो जाती है, आवाम के दरमियान रह के काम करती है। शुक्रिया। शहर में जुमे की रात हुई बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे हुए थे। मजलिसी अराकीन असम्बली अपने अपने हल्के जात के मुतासिरा इलाकों में रात भर और हफ्ते की सुबह तक भी दौरा करते हुए देखे गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी, मल्लेपल्ली, फसलानसर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम और दीगर कई इलाकों का दौरा किया जहाँ पानी के जमा होने की शिकायत मौसूल हुई थी। रुकन असम्बली ने बल्दी ओहदेदारों से राब्ता करते हुए पानी की निकासी को फौरी यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि बारिश से नामपल्ली के कई इलाके मुतासिर हुए। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स भी अपने अपने डिवीज़न में मौजूद थे और पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए, जबकि हफ्ते के दिन भी इस सिलसिले को जारी रखा गया। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अफजल सागर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का भी पैदल दौरा करते हुए पानी की निकासी को यकीनी बनाया। तेज़ रफ्तार से बारिश हुई, हेवी रेन, क्लाउड बस्टिंग की तरह ये बारिश हुई, जिसकी तरफ से मेहदीपट्टनम के इंटायर एरिया में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काफ़ी बारिश होने की तरफ से रोड से पूरी पानी बहते हुए मल्लापल्ली, अफजल सागर, विजयनगर कॉलोनी, लेबर अड्डा, मुरादनगर, कुंटा, लक्ष्मी नगर, रयान होटल और अपने आप अहमदनगर में ये तमाम जगहों के ऊपर काफ़ी पानी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के और मैं खुद हम लोग पूरा एरिया घूम के अल्हम्दुलिल्लाह अभी 11 बज रहे तकरीबन एरिया के तमाम पानी उतर गया है और इंशाअल्लाह ताला अभी छोटा मोटा जो भी है वो देखेंगे और कल GHMC की तवज्जो दिला के जो लो लिविंग पॉइंट थे जहाँ पे प्रॉब्लम आया उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे।
रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने भी अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। जुमे की रात बारिश के फौरी बाद हर हफ्ते की सुबह भी रुकन असम्बली ने जोनल कमिश्नर प्रवानिया के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पानी की नक्कासी के इंतजाम का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने हकीमपेट कुंटा में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार मुनहदिम होकर दूसरे मकान पर गिरने से ज़ख्मी होने वाले माँ और बेटे की भी अयादत की। बताया गया है कि दीवार के गिरने से 3 साला बच्चा और उसकी वालिदा जख्मी हो गए थे। ये भी बताया गया है कि मज़कूरा वाक़े के जहां पेश आया उसके अगबी हिस्से में तामीर हो रहे घर की दीवार शदीद बारिश के बाद मुनहदिम हुई थी। रुकन असम्बली कारवान ने हकीमपेट, नदीम कॉलोनी, MD लायंस, टोली चौकी और हल्के के तमाम इलाकों का दौरा किया। जोनल कमिश्नर को पानी की नक्कासी में पेश आ रहे मसाइल से भी वाकिफ करवाया गया। अंदर करके रख दिया हमने, अंदर करके के बच्चे नहीं रहे चले गए पानी में तो ढह के तो पूरा सामान पूरा वो रोक गया पानी। अगर ये लोग रहते थे ना जिसके अंदर रहते सोना भी था हमारा, थोड़ा 2-3 तोले सोना था, पैसे थे। डिप्टी इंजीनियर और AMOच दीगर अहदेदारों के साथ में हल्के कारवान के मुख्तलिफ रात में जो 3 घंटे तक लगातार बारिश हुई उन तमाम इलाक़ाजात का तफसीली दौरा किया गया। और सबसे पहले हकीमपेट कुंटे के अंदर जो 4 से 5 मकानात जो डैमेज थे उन तमाम मकानात का भी जायज़ा लिया गया जोनल कमिश्नर और ACP टाउन प्लानिंग और ACP सर्कल 18 को हिदायत दी कि जो जुबली सोसाइटी के जो मकानात बड़े बड़े तामीर हो रहे हैं उन तमाम को नोटिस दे और उनके तमाम कामों को रोकने के लिए हिदायत दी गई। और साथ ही साथ जो भी नुकसान हुआ उन तमाम चीज़ों को फिल करने का वादा तो करे। और मैं समझता हूँ रात में मैं कलेक्टर को भी इत्तला करा था। उसके बाद शेखपेट MRO, गोलकुंडा MRO, इन तमाम अहदेदार उनके मंडल्स के इलाक़े जात के अंदर जहाँ पर भी नुकसान हुआ उन तमाम इलाक़ा जात का रात में उन लोग भी दौरा करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कम से कम ये 10 से 12 लोकेलिटीज़ के अंदर चाहे वो हकीमपेट कुंटा हो या हकीमपेट कौसर बेकरी का इलाका हो या हकीमपेट का कमेटी हाल, बख्तारगुड़ा, मेराज कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी, विरासत नगर, नदीम कॉलोनी, जमाली कुंटा, खुली कुतुब शाह नगर, बगदाद कॉलोनी, कब्बानी बाग, अहमद कॉलोनी, इन तमाम इलाक़ा जात के अंदर 700 से 800 फैमिलीज़ को राशन देने की ज़रूरत है। और रात में उतनी रात को भी जहाँ तक हो सकता जमात की जानिब से उन तमाम को खाना देने की कोशिश करे, जितना हो सकता रात में देने की कोशिश करे। और इन तमाम इलाक़ा जात के अंदर अभी सुबह में भी इंशाअल्लाह इन तमाम को नाश्ते की भी पूरी कोशिश कर देने की कोशिश करें। और जिन इलाक़ा जात के अंदर पानी दाखिल हुआ और उन तमाम इलाक़ा जात का अभी जोनल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन तमाम अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा करे और जोनल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत दिए जहाँ पर भी ज़रूरत है पाइपलाइंस हो या डैमेज गैस फीड्स हो या रोड्स हो। और मेराज कॉलोनी, बख्तारगुड़े के जो मिलिट्री इलाके से कोलकापुर नाला जाता है उन तमाम रिटर्निंग और डैमेज हो चुके हैं उन तमाम इलाक़ा जात का भी तफसीली दौरा किया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह 2-3 घंटे के अंदर तमाम इलाक़ा जात के तफसीली रिपोर्ट जोनल कमिश्नर को देकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और जोनल कमिश्नर भी तयख़ुन दिए कि इन तमाम इलाक़ा जात के अंदर जहाँ पर भी पाइपलाइंस की ज़रूरत हो या डैमेज कैश फीड, रोड्स, MP2 पाइपलाइन, MP3 पाइपलाइन की ज़रूरत है इंशाअल्लाह उन तमाम रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। मैं अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी साथ में हमारे सत्तान साहब, मैं इंशाअल्लाह उनको भी तमाम तफसीलात बताकर इन तमाम इलाक़ा जात की जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर पाइपलाइंस, रोड्स की लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो पानी आ रहा है रात में 2.25 घंटे तक तूफ़ानी बारिश, मैं समझता हूँ 154 मिलीमीटर बारिश हुई और रिकॉर्डेड बारिश थी।
और जो लोटस पॉइंट, जोबलिस, बंजाराइल का इलाका जाता है पानी पूरा हमारे हकीमपेट को दाखिल होता है। हकीमपेट से बुल्कापुर नाला जो मिल्टी वाले डाइवर्ट करे, जिसकी वजह से मेराज कॉलोनी, बख्तारगुड़ा, टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, इन तमाम इलाके ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और साबिक़ा में भी 15 दिन पहले बारिश के दरमियान में सदर मोहतरम खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी MUD से भी बात कराए थे, उनको तफसीलात मिलिट्री का जो जुल्म था उन तमाम चीज़ों से वाकिफ कराए थे। और फिर सुबह में जोनल कमिश्नर भी बात करेंगे कि मिलिट्री के अहदेदारों से बात करेंगे। और ये पानी अहमद नगर, चिंतल बस्ती जाकर हुसैन सागर जाने वाला पानी ये हमारे हकीमपेट के इलाके में मिलिट्री के अहदेदार डाइवर्ट करने की वजह से इन तमाम बस्तियों के अंदर काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और रात की बारिश की वजह से कई मकानात के अंदर जो पानी दाखिल हुआ उसकी वजह से मैं समझता हूँ। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रात शदीद बारिश के दौरान सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार भी खैरताबाद के पास ट्रैफिक की बहाली के इंतजामात में देखे गए, जबकि शहर में हर तरफ गुज़िश्ता रोज़ बारिश के पानी से ट्रैफिक जाम देखी गई। ट्रैफिक पुलिस का अमला भी रात देर गए तक ट्रैफिक की बहाली में मसरूफ़ था, जबकि कई मकामात पर महकमे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस अमला भी आवाम के साथ ताउन करता हुआ नजर आया। जुमे की शाम हुई बारिश और बादल फट पड़ने की वजह से दोनों शहरों के कई इलाकों में पानी जमा देखा गया, जबकि सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी। बारिश का पानी दरगाह हजरात यूसुफैन वाक़े नामपल्ली के अहाते में भी दाखिल हुआ, जिससे ज़ायरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फौरी तौर पर खादमीन दरगाह ने मुख्तलिफ तरीक़ों से पानी की नक्कासी अमल में लाई। मंडी मिरालम में हफ्ते को भी पानी जमा देखा गया, जहां एक ज़ईफ शख्स जो मंडी में खरीदी के लिए आए हुए थे वो भी पानी में गिर गए। मंडी में आज कई दुकानें बंद नजर आईं, क्योंकि ताजरीन ने कहा कि पानी के जमा होने से कारोबार नहीं होता और अगर वो सब्जियां खरीद कर लाते हैं तो उसको फ़रोख्त करना भी मुश्किल हो जाता है। ताजरीन ने यह भी बताया कि सुबह से बल्दी हकाम को कई बार फ़ोन किया गया, लेकिन पानी की नक्कासी के लिए कोई नहीं पहुंचा। ताजरीन ने कहा कि जब भी बारिश होती है उनका कारोबार मुतासिर होता है, जबकि ज़मीन पानी को जज़्ब तो करती है लेकिन कीचड़ कई दिनों तक बरकरार रहता है, जिससे बीमारियां फैलने का भी ख़दशा है। मकामी ताजरीन ने इस सिलसिले में फौरी हकाम से तवज्जो देने की अपील की है।
मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने बीबी नगर एम्स दवाखाने का मुआयना करने के बाद बताया कि मरकजी हुकूमत ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के क़याम के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को कई एकड़ अराजी फराहम की है। उन्होंने बताया कि अनकरीब एम्स में तिब्बी अमले के तक़र्रुरात भी अमल में लाए जाएंगे और इसमें मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आउट पेशेंट यूनिट के क़याम के सिलसिले में भी मरकजी हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना से निपटने के सिलसिले में बेहतर इक़दाम किए हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने हिदायत जारी करते हुए 30 साला खातून मुलजिम पी शिवा रंजनी उर्फ स्वाति रेड्डी साकिन गायत्री नगर पीरजादागुड़ा के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उसे जेल भेज दिया। मज़कूरा खातून मुलजिमा रोजगार दिलाने का झांसा देते हुए रकम ऐंठने वाली एक बैन रियासती रैकेट में मुलविस पाई गई है। रंगारेड्डी जिले राजेंद्र नगर वॉलंटरी के पास चीते के मुमकिन हमले में 2 गायें हलाक हो गईं। मुकामी गायों की निगरानी करने वाले शख्स ने बताया कि गुज़िश्ता 1 महीने से यहाँ वक्फे से गायों पर चीते के हमले के वाक़यात पेश आ रहे हैं और मुकामी अवाम में भी खौफ और दहशत पाई जाती है। एक मुकामी शख्स ने बताया कि इस सिलसिले में कई बार हकाम को तवज्जो भी दिलाई गई थी, लेकिन अब वो गायों के मरने के बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकामी वाक़े का दौरा किया। मुकामी अवाम को चौकस रहने की भी हिदायत दी गई। मुकामी अवाम ने पुलिस को बताया कि इलाके में फौरी CCTV कैमरे नस्ब करने की ज़रूरत है और मुकामी अवाम ने यह भी कहा कि तकरीबन 5 से 6 चीते राजेंद्र नगर के आसपास के इलाकों में मौजूद है और उनके मौजूद रहने से खौफ का माहौल पाया जाता है। నేను ఒక్కనే ఉన్నా ఇక్కడ మా దూలకు ఇంత ముందుగాల పోయిన నెలల గిట్ట ఇట్లనే ఒక దినేసింది బాండ్ తెచ్చి పెట్టినారు, అది చేసినా ఇది చేసినా కానీ ఎవరు సరిగ్గా పట్టించుకుంటలేరు. ఇప్పుడు నేను పొద్దుగాల నుంచి ఫోన్లు చేస్తాను కానీ ఎవడు ఇక్కడ వచ్చేటోడు లేడు, చూసేటోడు లేడు. ఫోన్లు చేస్తే వస్తున్నాం అంటున్నాం కానీ ఇప్పటిదాకా ఎవరు లేరు. మళ్ళీ నేను బతకాలన్నా మందు తాగి రావాలన్నా ఎట్లా చేయాలి మీరే చెప్పాలి, మీరు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్పాలి. కానీ నేనైతే చాలా బాధపడుతున్నాను సార్. ఒక్కొక్కటి 80,000 అది సొమ్ము అది. మళ్ళీ నేను ఎట్లా బతకాలి? ఇక నేను నా బతుకులు ఆవు మీదనే ఉన్నాయి, ఆవుల మీదనే నా బతుకులు ఉన్నాయి సార్. నాకు బుడ్డ పిల్లలు ఉన్నారు. మళ్ళీ నేను ఏం చేయాలి మీరు చెప్పు. ఎవరు మన గవర్నమెంట్ ఎవరిని ఇదే చేస్తలేదు అసలు. ఏం ఫారెస్టర్లు పట్టుకుంటలేరు. మొన్న గిట్ట చెప్పినామా దాంట్లో మళ్ళీ దుంకిచ్చిందా అని ఫోన్లు చేస్తే మళ్ళీ హల్కాకి తీసుకున్నాడు. ఎవరు మేము 3 గంటలకు వస్తున్నాం, 2 గంటలకు వస్తున్నాం అని అంటారు. ఎవరు వస్తలేరు. ఇక్కడి నుంచి మాకు DRR సతాయిస్తారు. రైస్ ఇక్కడ ఒక వాచ్మెన్లు ఉండరు, ఎవరు ఉండరు. మళ్ళీ ఫామ్లో ఖాళీ తాళం గేట్కి వేసిపోతారు. మళ్ళీ నేనేమో తాళం మీద దింగితేమో నా మీద కేసులు పెడదామని చూస్తారు వీళ్ళు. మళ్ళీ నేను ఏం చేయాలి? రావాలన్నా బతకాలన్నా ఇష్టం తాగాలన్నా ఏం తాగాలి మీరు చెప్పాలి. ఇక ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది ఎన్నోసారి? ఇది 3వ అయింది. सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए 2 डकैती की वारदातों का सुराग लगाया और उनके कब्जे से मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया बरामद की। पुलिस के मुताबिक 19 साला शेख यासीन पटेल और मोहम्मद फरहान को हिरासत में लिया गया, जो सेलफोन्स के सरखे में मुलविस पाए गए। छतरीनाका रेलवे ट्रैक पर एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई, जिसका कत्ल किए जाने का पुलिस ने शुबा जाहिर किया है। छतरीनाका पुलिस के मुताबिक 32 साला सैयद रशीद अली साकिन अलजुबैल कॉलोनी की नाश मस्क शुदा हालत में पाई गई, जिसे इतला मिलते ही पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
गांधी हॉस्पिटल से फरार हुए कोविड मरीज को बालानगर पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक वनपर्ती के मुतवत्तिन सोमा सुंदर को एहसानगर पुलिस ने हिरासत में लिया था और कोविड होने के बाद उसे चेल्लापल्ली जेल से गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, तहां वो हॉस्पिटल से फरार हो गया था। सोमा सुंदर तकरीबन 57 केसेस में मुलविस बताया गया है, जबकि सर्कल इंस्पेक्टर बालानगर वहीदुद्दीन ने इस केस के सिलसिले में तफसीलात बताई। ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మొగలి సోమసుందర్ అనే పాత నేరస్తుని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది, పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇతను మా దగ్గర ఈ నెల సుభాష్ జైస్వాల్ అనే వ్యక్తి యొక్క 2 వీలర్ని దొంగతనం కేసులో ఇతను సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అతన్ని ఆ వెహికల్తో పాటు ఈరోజు ఉదయం పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత దెన్ అండ్ దేర్ వీళ్ళని ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఇతను ఇంతకుముందు దాదాపు 57 దొంగతనాలలో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు. ఈ 57 దొంగతనాలలో ఇతను ఇన్వాల్వ్ అయి జైలుకి వచ్చిండు. అంతేకాకుండా ఈ ఆగస్టు నెలలో 26th, 27th నైట్లో ఈ సోమసుందరు మరియు ఇతర ముగ్గురితో కలిసి ఈ కరోనా जिद्दा कैरम ग्रुप सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में इंडोर गेम कैरम को फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा कर रहा है। जिद्दा कैरम ग्रुप के फाउंडर आबिद मोहिउद्दीन के मुताबिक हालिया अरसे में 2 कैरम टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। पहला टूर्नामेंट JCG की दूसरी सालगिरह के मौके पर मुनक़िद किया गया, जिसको नेटपेट कंपनी ने स्पॉन्सर किया, जबकि सऊदी नेशनल डे के मौके पर दूसरा कैरम टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया, जिसको शादाब रेस्टोरेंट जिद्दा ने स्पॉन्सर किया। इस सिलसिले में तकरीब इनामात तक़सीम मुनक़िद की गई, जिसमें डॉक्टर फैजुल आबिदीन रुकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एडवाइज़र रॉयल फैमिली आरिफ बाजाबिर, उस्मान बिन महफूज और खाके तैयबा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट शमीम कौसर ने मेहमानान के हिस्से से शिरकत की और खिताब भी किया। तकरीब में मुख्तलिफ सतह पर बेहतरीन मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। बानी और डायरेक्टर JCG ने तकरीब की निगरानी की, जबकि N मुरली, आसिफ अमीन, मोहम्मद नज़ीर और दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया। तमाम कैरम के शायकीन और करम है और आगे भी इंशाल्लाह जो है सक्सेसफुल होगा, तो इससे आला पैमाने पे होगा। खत्तन इम्कान ये भी कोशिश है हमारी और होगी भी आगे कि इंशाल्लाह जो ना इंटरनेशनल भी जो ना फेस करेंगे हमारे प्लेयर्स इंशाल्लाह। और जो इस लेवल तक खेले जा रहे माशाल्लाह, जैसे कि 24 प्लेयर की हमारे जो ना जो सेंचुरी हैंड है इस बार, बल्कि मैं समझ 19 को इनकी भी फिनिश। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बारिश से मुतासरा इलाकों में मजलिसी अराकीन असम्बली का दौरा, पानी की निकासी के लिए JHMC अमले के साथ मुतालिका हलकों में कायदीन सरगर्म। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शालीबंडा डिवीजन में लाइब्रेरी इमारत की तामीर के लिए रखा संगे बुनियाद। कोरोना अमवात में कैंसर के मरीजों की तादाद ज्यादा, कैंसर के मरीज फौरी दवाखाने से रुजू हों, रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने की अपील। रियासत भर में बदकमा त्यौहार के सिलसिले में साड़ियों की तकसीम का सिलसिला जारी, मुख्तलिफ असम्बली हलकों में खवातीन में साड़ियों की तकसीम की गई। गांधी हॉस्पिटल से फरार कोविड मरीज को बालानगर पुलिस ने हिरासत में लिया, 57 केसेस में मुलविस होने का इंकशाफ। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।